सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम समझने वाले हैं हठ योग यानी क्या। लोग बोलते हैं हठ योग, कोई बोलता है हठ यानी जबरदस्ती किया हुआ आसन, हठ योग नहीं, यह उत्तर बरोबर नहीं है। हठ योग हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि डिटेल में हठ योग समझते ही हमें वह ज्ञान हो जाएगा जो संतुलन का सर्वोच्च ज्ञान है, सबसे बेस्ट ज्ञान है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर बने रहे। तो हठ योग ग्रंथ में जो ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार अगर सीधी सरल भाषा में अगर सोचे तो हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। और उन 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण है। 10 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन 3 नाड़ियों का नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहाँ पे है और उसका कार्य क्या है हम समझेंगे, तब हठ योग हमारे तुरंत ध्यान में आ जाएगा। ईड़ा यानी हमारी राइट नासिका, पिंगला यानी लेफ्ट नासिका। जैसे कि ये राइट नासिका है, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य को, यानी कि जो हमारे राइट नासिका से श्वास आता है उसके अंदर हीटर है, ऐसा समझे। और वो जो नॉर्मल बाहर का वायु है उसको गर्म करके वो नासिका अंदर भेजती है शरीर में। और लेफ्ट नासिका जो है हमारी लेफ्ट नासिका, वह नाड़ी जो बाहर का नॉर्मल वायु है उसको ठंडा करके शरीर में भेजती है, या उसके अंदर कूलर है, ऐसा समझिए। तो ये गर्मी वाली नाड़ी क्या काम करती है और ठंडी वाली नाड़ी क्या काम करती है। जो गर्मी वाली वायु शरीर में आ जाती है तो एक विलक्षण शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है। जो भी हम ऊर्जामय काम करते हैं, पटापट पटापट एक्शन जो भी लेते हैं बॉडी की, जितनी भी एक्शन है वो सूर्य नाड़ी की वजह से होती है। और जो सोच के ठंडे विचार करके हम जब शांत बैठ के सोच के जो डिसीजन लेते हैं वो चंद्र नाड़ी की वजह से लेते हैं। अगर हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा, आप ओनली काम करेंगे, ऊर्जामय काम करेंगे और दौड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन सोचेंगे नहीं। गलत भी काम होगा, सही भी होगा, सब काम होगा, लेकिन डिसीजन सोच समझ के नहीं होगा। अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है, सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं है, तो वो इंसान स्थूल बैठेगा, आराम से सोचते ही बैठेगा, काम नहीं करेगा। नई नई आइडिया लाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों नाड़ियां एक्टिव होनी चाहिए। तो क्या होगा, हम काम भी ऊर्जा के साथ करेंगे और ठंडे दिमाग से हर विचार संयम के साथ सोच विचार करके भी डिसीजन लेंगे। यानी कि कोई भी काम करेंगे ऊर्जा के साथ, वो सफल हो पाएगा और हमारे शरीर में विलक्षण ऊर्जा की निर्मित होगी। उस ऊर्जा का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। जब दोनों नाड़ियां सम तौर पर चलती है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बरोबर चलती है, तब तीसरी नाड़ी उत्पन्न होती है। उस नाड़ी का नाम, जो पहले से ही है सोई हुई, जागृत हो जाती है, उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। और ये सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारे सिर के अग्रभाग से लेकर कमर के सबसे नीचे वाले मनके तक पहुंचती है और उसके अंदर से दिव्य ऊर्जा बहती है। और हमारे शरीर में जो भी चक्र है, जो भी ग्रंथियां है पावरफुल, उन ग्रंथियों को जागृत कर देती है और उन ग्रंथियों में ऊर्जा का स्थान बढ़ा देती है। और जैसे ही ग्रंथियां जागृत हो जाएंगी, शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। शरीर के रोग तो तुरंत भाग ही जाएंगे, लेकिन शरीर में नए नए टेक्नोलॉजी का, नए नए टैलेंट्स का आविष्कार होगा। इसलिए इसको हठ योग कहा गया। ह यानी सूर्य नाड़ी, ठ यानी चंद्र नाड़ी, दोनों को संतुलन करना। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते, लेफ्ट नासिका से श्वास लेके राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो क्या है, वो नाड़ियों को बैलेंस करना है। जैसे उसमें नाड़ी शुद्धि बताया गया है। नाड़ी शुद्धि यानी क्या, ये दोनों नाड़ियां क्लीन करना, आने जाने वाला रास्ता दोनों का भी सम करना। तब क्या होता है, दोनों नाड़ियां सम होती है, सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन ये बैलेंस अनबैलेंस होती क्यों है, ये भी समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। होती क्यों है अनबैलेंस, क्योंकि देखिए धूप कभी आती है कड़क, कभी ठंडक पड़ जाती है अचानक। तो क्या होता है, वातावरण की वजह से हमारे शरीर में कोई तो एक नाड़ी एक्टिव होती है, वातावरण की वजह से। जैसे कि कोई इंसान, वातावरण को सहने की शक्ति उस इंसान में न रहने की वजह से भी वो नाड़ी अनबैलेंस होती है। और किसी को
देखिए वातावरण, किसी को वातावरण की वजह से अनबैलेंस होती है, तो ये दोनों भी चीजें हैं। लेकिन जब योगी जो है, योग साधना करने वाला जो निरंतर योगाभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, आसन का अभ्यास करता है, तो वातावरण का प्रभाव उसके बॉडी पर होता नहीं है। हर वातावरण को स्वीकार कर पाती बॉडी, और इसकी वजह से उसकी जो दोनों नाड़ियां है बेस्ट काम करने लगती है। और जो योगा साधना नहीं करते हैं उनको वातावरण का इफेक्ट आता है, भले उनकी हीलिंग सिस्टम अच्छी हो, प्रतिकार शक्ति अच्छी हो, मगर वातावरण का इफेक्ट उन पे पड़ता है। तो इसलिए योग साधना करके, आसन प्राणायाम मेडिटेशन करके उस प्राणायाम के उस नाड़ियों को सम तौर पर लेके आना यानी हठ योग है। हठ योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। जब ये योग साधना एक आध योगी करता है, आसन प्राणायाम मेडिटेशन ध्यान करता है, तो उसके लक्षण क्या है, उस लक्षण को बताए गए हैं। लक्षण को सुने। वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वम नयने सुधीर्मले आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। यानी कि हठ सिद्धि क्या, जैसे ही योग साधना प्राणायाम एक योगी करता है तो उसके लक्षण क्या है, तो लक्षण है उसे उसके चेहरे पे तेज आ जाता है, त्वचा जो है ना एकदम क्लीन बन जाती है, कोई भी दाग धब्बा त्वचा पे नहीं जाएगा, यानी कि त्वचा उनकी एकदम तेजोमय बन जाएगी। वदने प्रसन्नता, हृदय में प्रसन्नता, प्रसन्न भाव उसके अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा खुशी लगेगी, सब कुछ स्वीकार है, आनंद ही आनंद, सब जगह आनंद लगेगा। नयने सुधीर, यानी कि ना आंखों में एक दिव्य चमक आ जाएगी, आंखों में चमक। और नाद बिंदु, हमारे जैसे कि ओमकार का उच्चारण है ओम, ये जो नाद है हमारे अंदर हमें महसूस करने लगेगा, एक नाद ब्रह्म हमारे अंदर है जो उसका अनुभव आने लगेगा। ये ऐसे कई सारे हठ सिद्धि के लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। तो इन लक्षणों को अगर हम महसूस कर रहे हैं तो हम हठ योग की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हठ योग का ग्रंथ का ज्ञान हर एक को रहना अत्यंत आवश्यक है। आजकल हमें बच्चों को भी यह ज्ञान देना अत्यंत महत्वपूर्ण समझना चाहिए, ताकि उनका भविष्य बेस्ट बने, उनका शरीर का स्वास्थ्य मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे। इसलिए बच्चों को भी यह ज्ञान देना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वीडियो है हठ योग के ऊपर था। हठ योग क्या है यह अगर हमें समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर हम चाहते हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक 100% करें, क्योंकि इसकी वजह से वीडियो फैलता है। जो हमें क्या लगा, हठ योग की क्या हमारी धारणा थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।